अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाव, मुसल्लह तसादम के खतरे और इसके पीछे मौजूद जोहरी प्रोग्राम के राजों पर। लेकिन नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, अगर इसराइल ने दोबारा हमला किया तो क्या ईरान वाकई ही इसराइल के दिल पर वार करने की सलाहियत रखता है? और अगर ईरान ने जोहरी हथियार तैयार कर लिए तो मशरक़े वुस्ता का मुस्तकबल कैसा होगा? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नाजरीन, क्या ईरान का अगला हमला इसराइल के दिल पर होगा और क्या जोहरी जंग का आगाज होने जा रहा है? पूरी दुनिया एक बड़े धमाके के धाने पर खड़ी है। नाजरीन, इस हवाले से आपको बताता चलूं कि क्योंकि हम इंकिशाफ करेंगे इस वीडियो में वो बातें जो मगरबी मीडिया आपसे छुपा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे ही हकीकी और सनसनीखेज तज्जिए वक्त पर मिल सकें। नाजरीन, ईरानी सदर ने इसराइल को खुली वार्निंग दी है। और ये क्यों दी है? ईरान के नए सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अल जज़ीरा को एक खुसूसी इंटरव्यू में वाज़ह किया कि उनका मुल्क इसराइल की जानिब से किसी भी फौजी कार्रवाई का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज ना सिर्फ दिफा बल्कि इसराइल के अंदर जवाबी हमले की सलाहियत रखती है। उनका मजीद कहना था कि हम किसी जंग बंदी पर इन्हिसार नहीं कर रहे, हमने खुद हर मुमकिन मंजरनामे के लिए तैयार कर रखा है। इसराइल ने हमें नुकसान पहुंचाया और हमने उसे उसकी गहराई में सख्त मारा है। लेकिन मगरबी मीडिया और इसराइली हुकूमत अपने नुकसानात को छुपा रही है। क्या इसराइल ने वाकई ईरान के जोहरी साइंसदानों को निशाना बनाया? इसराइली हमले सिर्फ ईरान की तंसीबात तक महदूद नहीं थे। इन हमलों में ईरान के कई जोहरी साइंसदानों को कत्ल किया गया। सदर का मजीद कहना था कि इसराइल ने हमारी क़यादत और हमारे साइंसदानों को निशाना बनाकर हमें ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। उन्होंने ये भी दावा किया कि इसराइल की इस हिकमत अमली का मकसद ईरान में अफरा तफरी फैलाना था ताकि मुल्क की सियासी और फौजी क़यादत को एक साथ ख़त्म किया जा सके। लेकिन ईरान ने ना सिर्फ अपनी जवाबी सलाहियत कायम रखी बल्कि दुनिया को यह पैगाम दिया कि वो किसी भी जारियत का जवाब दे सकता है। ईरान का जोहरी प्रोग्राम क्यों नहीं रुकेगा? ईरान के सदर ने दो टोक अंदाज में कहा कि उनका मुल्क किसी भी सूरत यूरेनियम की अफसुदगी का प्रोग्राम नहीं रोकेगी। उन्होंने कहा कि ईरान जो कुछ कर रहा है वह बैनुल अक़वामी कवानीन के दायरे में है और उनका जोहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है। सदर ने मजीद कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को तस्लीम किया कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम वैसे भी जोहरी हथियारों को रद्द करते हैं क्योंकि ये हमारी सियासी, मजहबी और इंसानी पॉलिसियों के खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका और मगरबी ताकतें अगर सफारतकारी की बात करें तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो धमकियों, पाबंदियों या हमलों के जरिए बात करना चाहते हैं तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। नाजरीन, क्या अमेरिका का दावा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया है, क्या यह झूठ पे मबनी है? सदर ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप के इस बयान को वहम करार दिया कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम तबाह हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे साइंसदानों के दिमागों में जो इल्म है वो किसी तनसीब की तबाही से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की असल ताकत उसके साइंसदान है, ना कि तनसीबात। इसलिए चाहे इसराइल कितनी भी तनसीबात तबाह कर दे, ईरान इस प्रोग्राम को जारी रखेगा। नाजरीन, क्या ईरान के सदर की कत्ल की कोशिश की गई? इस हवाले से सदर ने खुद इंकिशाफ किया कि 15 जून को तेहरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास के दौरान इसराइल ने उनकी जान लेने की कोशिश की। ताहम वह मामूली जख्मी हुए, लेकिन
उन्होंने कहा कि यह हमला एक वसी मंसूबे का हिस्सा था जिसका मकसद ईरानी क़यादत को मिटाना था। उन्होंने कहा कि इसराइल पहले ही ईरान के कई आला फौजी अफसरान को शहीद कर चुका है और अब सियासी क़यादत को निशाना बना रहा है ताकि मुल्क को बहरान में धकेला जा सके। लेकिन उन्होंने दावा किया कि यह मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। क्या ईरान ने कतर पर हमला किया था? इस हवाले से सदर ने कहा कि इस गलतफहमी को भी दूर किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने कतर पर हमला किया था। उन्होंने वाज़िया किया कि ईरान ने दर हकीकत अमरीका के अल अदीद अड्डे पर हमला किया जो कतर में मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि कतर या उसके अवाम नहीं थे इसका टारगेट, बल्कि वो अमरीकी अड्डा था जो ईरान पर बमबारी में मुलव्वस था। उन्होंने ये भी बताया कि हमले के फ़ौरन बाद कतर के अमीर को फ़ोन करके वजाहत दी और यकीन दिलाया कि ईरान का कतर से कोई झगड़ा नहीं है। अब इस हवाले से ईरान और इसराइल की आखिरी जंग में क्या हुआ? पिछले माह ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग में दोनों तरफ भारी जानी नुकसान हुआ। ईरान में 900 से ज़ायद अफराद शहीद हुए जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे, जबकि इसराइल में 28 अफराद मारे गए। इस जंग के दौरान अमेरिका ने खुलकर इसराइल का साथ दिया, यहां तक कि ईरान की जोरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी भी की गई। ताहम ईरान ने इसका जवाब भी दिया और इसराइल के कई हसास तंसीबात को निशाना बनाया। क्या ईरान वाकई इसराइल को जवाबी हमले में गहराई तक मार सकता है? इस हवाले से सदर का दावा है कि ईरान की फौजी सलाहियतें इसराइल के अंदर गहराई में हमला करने की मुकम्मल काबिलियत रखती हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इसराइल को उसकी गहराई में मारा है और दोबारा भी मार सकते हैं। उनका कहना था कि इसराइल की तरफ से जो नुकसानात छुपाए जा रहे हैं वो दरअसल उसके अंदरूनी कमजोरियों का सबूत हैं। ईरान ने साबित किया है कि वो न सिर्फ दिफा कर सकता है बल्कि दुश्मन की सरजमीन पर वार भी कर सकता है। नाजरीन, अब सवाल यह है कि क्या जोरी जंग का खतरा टल चुका है या करीब आ गया है? सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। ईरान अपने जोरी प्रोग्राम को रोकने से इनकारी है। इसराइल बार बार हमले कर रहा है और अमेरिका पीछे से मुकम्मल हमायत कर रहा है। ये सारी सूरत हाल खित्ते को जोरी जंग के दहाने पर ले जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप और दीगर आलमी ताकतें बर वक्त मुदाखलत करेंगी या वो सिर्फ तमाशाई बने रहेंगी? ईरान बार बार कह चुका है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि मुज़ाकरात धमकियों और दबाव की बुनियाद पर नहीं बल्कि बराबरी की सतह पर होंगे। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आलमी तनाज़ात के पीछे की असल कहानियां सामने लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखें, आपकी आगाही ही आपका असल हथियार है। मैं हूं अरसलान राजपूत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।